आपने बनने के लिए आपने बड़ा ज़ाहिर मेहनत से काम किया, बहुत सारी फुटेज जमा की, बट सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये भी बता रहे हैं कि आप घर घर गए, आपने कोशिश की वो फुटेज जमा करने की, मगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो 7 दिन के लिए डेटा रखते हैं, इतना डेटा इतने लंबे टाइम के लिए नहीं रखते हैं, कोई 3 दिन के लिए रखता है। यानी जिस दिन लाश मिली उस दिन अगर पुलिस तफ्तीश शुरू कर देती, उसके दूसरे दिन भी शुरू कर देती, तीसरे दिन भी शुरू कर देती, तो बहुत सारी फुटेज मिल सकती थी पुलिस को। बिल्कुल ऐसे ही शाजिब साहब, हम जिस वक्त गए हैं तो हमने तकरीबन 3 किलोमीटर के रेडियस को मार्क किया है और हम वहाँ मसाजिद में, स्कूल्स में, घरों में गए हैं। हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि हमें फुटेजेस दे दें। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है वो ये है कि मैक्सिमम 7 दिन का डाटा जो है उनके पास बैकअप में मौजूद है। लोगों ने घरों में अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाए हुए हैं, किसी की गाड़ी चोरी होती है उसको अगले दिन फुटेज चाहिए होती है कि कौन ले गया। 7 दिन से ज़्यादा का डाटा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है घरों में, स्कूल्स में, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना है। अगर पुलिस ने इनिशियल स्टेजेस पर CCTV डाटा को टाइमली कलेक्ट किया होता तो शायद बहुत सारे एविडेंसेस मिल सकते थे। हमने जो CCTV फुटेजेस हासिल की हैं उसमें कई ऐसी हैं जो बिल्कुल जैसे हमें 28 की रात की, 29 की रात की फुटेजेस इतराफ़ से चाहिए थी, वो नहीं मिल रही हैं। लोगों के पास पहली तारीख के बाद की फुटेजेस हैं, पहली तारीख से हैं, लेकिन पुलिस के पास मौका था। पुलिस अगर पहले दिन से इस पर सही से काम करती, क्राइम सीन यूनिटी नहीं आया ना पहले दिन, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि जो एविडेंस कलेक्ट करने थे बॉडी के पास से वो कलेक्ट नहीं हो सके, जो CCTV डाटा है उसको कलेक्ट नहीं किया गया। अगर ये दोनों काम टाइमली कर लिए जाते तो आज इस केस की तहकीकात बहुत आसान हो सकती थी। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता ये केस। और जो फुटेज अवेलेबल है, जैसे मस्जिद के कैमरे की जो फुटेज अवेलेबल है, आपने भी जो बहुत सारी अपनी तहकीक की है उसकी बुनियाद पर की है, दीगर फुटेजेस के साथ साथ, वो पूरी है या उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है? क्योंकि वालिदैन कह रहे हैं कि हमें काट काट के फुटेज दी गई है, ज़ाहिर मीडिया पे भी काट काट के आई थी। ये पहले दिन से यही हो रहा है। पुलिस ने जो फुटेजेस हमें भी प्रोवाइड की, हमें भी मिली हैं, वो सारी कोई 5 मिनट का क्लिप है, कोई 2-30 सेकंड का क्लिप है, कोई 2 मिनट का क्लिप है। पूरी फुटेज को लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो आखिरी कैमरा जिसमें मीर रज़ा नज़र आए हैं गुजरते हुए, वो वहाँ जो स्पॉट है उसके नज़दीक एक रेंटा कार का है। उसकी जो फुटेजेस हैं वो 3-3 मिनट के और 2-2 मिनट के कुछ क्लिप्स हैं। और उससे पहले जो बैंक्वेट का कैमरा है, पुलिस ने जहां उन्होंने अपना मोबाइल फेंका है मीर रज़ा ने, उसकी 5 मिनट की फुटेज जारी की थी। 5 मिनट के बाद जो 6ठा मिनट है उसमें एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है और उसके कुछ देर के बाद एक कार जा रही है जिसको हम सस्पिशियस डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार इसको ढूंढें, इसको देखें ये कौन है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल वाला मुख्तलिफ मकामात पे 28 को भी और 29 को भी, यानी जिस रात मिसिंग थे मीर रज़ा और जिसके बाद उनकी बॉडी मिल गई उससे एक रात पहले मुख्तलिफ मकामात पे उस एरिया में देखा गया है। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं, उनमें से कुछ फुटेजेस ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ शायद पुलिस के पास ना हो, क्योंकि हमने वो घरों से हासिल की हैं। उसमें वो बंदा बड़ा विजिबल है कि किस तरह बौखलाया हुआ वो घूम रहा है इधर उधर। तो अगर इस काम को पुलिस ने प्रॉपर्ली किया होता तो मैं आई एम श्योर कि पुलिस को इतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना, लेकिन महसूस ये होता है कि पहले दिन से ये डिसाइड कर लिया था कि ये मर्डर नहीं है, ये खुदकशी है, जिसकी वजह से किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने आगे बढ़ाई नहीं। और ये फ्लॉज जो आए इन्वेस्टिगेशन के, ये आज सबसे बड़ा मसला है मीर रज़ा के कत्ल की किसी भी हतमी नतीजे को हासिल करने में। और एक फुटेज जिसमें पुलिस मोबाइल नज़र आ रही है और जो टॉर्च मारता शख्स है मुमकिन तौर पर वो पुलिस वाला हो सकता है। तो अगर पुलिस वहाँ मौजूद है तो ज़ाहिर किसी में 29 की सुबह ये हिम्मत तो होगी नहीं कि पुलिस वहीं मौजूद है और वहीं पर लाश फेंक कर चला जाए। और अगर 28 की सुबह लाश फेंकी गई थी जब वो डिसअपियर हुआ है मीर रज़ा, तो 28 की सुबह माली को नहीं दिखी और 29 की सुबह भी माली की मूवमेंट से नज़र आ रहा है कि उसको बदबू नहीं आई है, वो गया है और उसने खुद लाश देखी है। अगर एक दिन पुरानी लाश होती तो ज़ाहिर उस मौसम में और जिस फॉर्म में बॉडी मिली डिकम्पोज थी तो बदबू भी होती। तो ये सवालात उठ रहे हैं कि जो पुलिस है वो वहाँ पर क्या कर रही थी, पुलिस वाले वहाँ पर क्या कर रहे थे, इसके कुछ जवाब मिल पाए आपको? अभी तक नहीं मिल सके। जो नई तफ्तीशी टीम के हेड हैं इस वक्त आमिर फारूकी, मैंने उनको कल मैसेज किया था कि कुछ वक्त दें, हमें टेलीफोन पे हम बात कर लें या फिर हम आपको कोई सवालनामा भेज दें, हमें जवाब दे दें। अभी तक उनका कोई जवाब आया नहीं है। जितनी फुटेज आप सामने लाएं, उल्टा पुलिस ने आपको अप्रोच नहीं किया कि हमारे साथ शेयर करें, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी जो तफ्तीशी टीम है वो काम उतना तेज़ नहीं कर रही है। नई तफ्तीशी टीम को जो इनका पेस होना चाहिए था इस इन्वेस्टिगेशन में, वो हमें उस तरह दिखाई नहीं दे रहा जिस तरह दिखाई देना चाहिए। और यही रीज़न है जिस पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम बैठ के डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, हम पूरी रात जाग के, पूरा दिन जाग के पूरी फुटेजेस देख के उसमें से सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को मार्क कर सकते हैं, तो ये काम पुलिस क्यों नहीं कर रही है? आप देखिए कि जो 29 की रात है मैं उसको बहुत अहम समझता हूँ, 28 की रात भी बहुत अहम है, उसकी तो फुटेज ही नहीं मिल रही ना।
28 की रात मीर रज़ा जा रहे हैं उस स्पॉट तक जहाँ से उनकी लाश मिली है। ये इनिशियली पुलिस ने क्लेम कर दिया था, वो उस स्पॉट तक पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे ये सीसीटीवी बताएगी। उनको रास्ते से किसी ने पिक किया था या वाकई उन्होंने खुद को अपनी जान ले ली वहाँ जाके, ये सीसीटीवी बताएगी। 28 तारीख की फुटेजेस पुलिस के पास नहीं है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है किसी भी शहरी के साथ, किसी भी सिविलियन के साथ, किसी भी इंसान के साथ। अगर उसकी जान जा रही है और पुलिस उसको सीरियस नहीं ले रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सीरियस नहीं ले रही है, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया बाबर, हम सवालात उठा रहे हैं। सारा डेटा जो अगर साफियों को मिल रहा है तो वो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है, पुलिस क्यों नहीं तहकीकात आगे बढ़ा पा रही है। कुछ आम सवालात हमने पुलिस के सामने भी रखे हैं कि अब भी जबकि इतना कुछ सामने आ चुका है, कोशिश ना की जाए कि इसे ज़बरदस्ती सुसाइड, खुदकुशी साबित करने की कोशिश ना की जाए।